हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, आज हम लोग का लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, जिसमें हम लोग यूज ऑफ माइट सीखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख रखा है, तो कैन, कुड और मे का प्रयोग हम लोगों ने सीख रखा है। अब हम लोगों को माइट का प्रयोग सीखना है। तो मैं अभिषेक रीड एक्सेस के कंप्लीट रिकॉर्डिंग इस कोर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आइए, आज हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ माइट। अब यूज ऑफ माइट का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, माइट का हिंदी मतलब भी सकना होता है। अब आप ना कंफ्यूज हो जाइएगा। अब आप बोलिएगा सर, कैन का मतलब भी समझाए थे आप, सकना होता है, कुड का भी, मे का भी, माइट का भी। आप कहना क्या चाहते हैं? पूरा मॉडल का हिंदी मतलब सकना होता है? नहीं, ये केवल कैन, कुड, मे, माइट, इन चारों का हिंदी मतलब सकना होता है। और मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा रखा है कि कैन का प्रयोग कब करते हैं, मे का प्रयोग कब करते हैं, कुड का प्रयोग कब करते हैं। अब आते हैं माइट पे। देखिए, माइट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? माइट में भी सेम जैसा कि हम लोग कैन, कुड, में किए थे, वैसा इसमें भी करते हैं। यानी कि इट इज यूज टू शो 15% ऑफ द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी या फिर एबिलिटी। यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर दूँ। क्या ऐड कर दूँ? इट शोज नेगेटिव सेंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अभी तक जो आप पढ़ रहे थे ना, मे, कुड और कैन का, इन सभी में एक पॉजिटिव सेंस दे रहा था कि वो संभावना है कि वो घटना घटेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमें चीज़ों को नकारात्मक दिखाना हो, पॉसिबिलिटी जहाँ पे एकदम ना के बराबर हो, यानी केवल कहने भर हाँ हो, बस ना हो। जैसे मान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिया था, आपको फिर से मैं कहानी के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने आप लोगों को कहानी बताया होगा। क्या कहानी मैंने बताया होगा? तो मैंने बताया होगा कि दो दोस्त रहते हैं और वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए। इस बार ऐसा होता है कि जब वो दोनों दोस्त घूम रहे होते हैं तो कहीं भी बादल, कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर भी आपका दोस्त कहता है आज वर्षा हो सकती है। अब बताइए, क्या वर्षा होने की संभावना है? एकदम नहीं है। जहाँ पे एकदम सूर्य चमक रहा है, कहीं भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं, और तब भी आपका दोस्त कह रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे मजाक कर रहा है, यानी कि ना का सेंस बता रहा है। होने वाला तो, होने से तो रहा वर्षा। तो वैसे ही जहाँ पे एकदम से संभावना ना का चांसेस हो, वहां पे हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जहाँ पे हम लोग नहीं का बोध करवाना हो, लेकिन सेंटेंस में हम लोग नहीं प्रयोग नहीं करें। जैसे में चलिए, एग्जाम्पल मैंने क्या लिया? आज वर्षा हो सकती है ना, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है? और मैंने क्या बताया? तो मैंने ये आपको बताया कि ये हम लोग सेंटेंस तो भले लिख रहे हैं आज वर्षा हो सकती है, लेकिन सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पे एकदम नकारात्मक बात बताने वाला है। क्या बात बताने वाला है? नकारात्मक। अब नकारात्मक का मतलब क्या हुआ? कि जहाँ पे एकदम ना वाला सेंस हो, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए, इस एग्जाम्पल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, ABCD तक भी नहीं आता है, लेकिन जैसे आप स्कूल में गए, आपके गार्जियन से बोला कोई व्यक्ति कि आपका बच्चा तो इंग्लिश बोल सकता है। तो देखिए, वो तो बोलने के लिए बोल दिया कि वो अंग्रेजी बोल सकता है या फिर आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना कि आपको कुछ नहीं पता है अंग्रेजी के बारे में। इसका मतलब कि वो सीधे सीधे ना नहीं कह रहा है, बल्कि घुमा करके बातों को कह रहा है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोगों को नकारात्मक चीजें बताना हो, तो हम लोग नहीं माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है? हर बार की तरह मैं स्ट्रक्चर पे आऊं, उससे पहले पहले मैं यहाँ पे सेंटेंस को बना के लिख, आज वर्षा हो सकती है। अच्छा, ये कैसे बना, कैसे नहीं बना? हर बार की तरह हम लोग का एक ही स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है? तो हम लोग पूरे के पूरे मॉडल में एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मॉडल, और मॉडल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माइट। तो माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे इट रख लिया, इट के बाद हम लोगों ने माइट लगा लिया, माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। चलिए, अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको
साइंस के बारे में कुछ नहीं पता है और आप साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आप आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट रहे हैं और आपसे कोई बोलता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब आप ईमानदारी से बताइए, आप साइंस के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो आपको पता है कि आप बन नहीं सकते हैं, लेकिन ये कह रहा है तो ट्रांसलेट तो करना पड़ेगा सेंटेंस को। तो ट्रांसलेट करने के लिए क्या लगाएँगे? तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आपका इंग्लिश हो गया यू, सब्जेक्ट हम लोग का हो गया यू, इसके बाद वर्ब मॉडल में क्या लगाएंगे? माइट, यू माइट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू माइट बी अ डॉक्टर। बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, यानी आपने ध्यान दिया, यू माइट बी अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, मैंने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे माइट लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। मैं सीधे सीधे नहीं कह रहा हूँ, आप में वो गुण नहीं है जो डॉक्टर में होना चाहिए, या फिर एक डॉक्टर को जो चीज़ पता होता है वो आपको नहीं पता है। बस मैंने ऐसे ही बोल दिया, जैसे डींग हाँकना नहीं होता है, वैसे ही मैंने डींग हाँक दिया कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। किसी को मजाक में कुछ बोलना हो, फुलाना हो, तो वो हम लोग ऐसे ही कर देते हैं ना, माइट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यदि माइट को हटा करके हम लोग यहाँ पे कैन लगा देते तो यू कैन बी अ डॉक्टर, इसका मतलब यह होता कि उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, 90 to 100% कॉन्फिडेंस है कि आप बन सकते हैं, तब हम लोग कैन लगाते हैं। में जब आधे आधी संभावना हो और आधे से कम हो तो हम लोग कुड लगाते हैं, और माइट का प्रयोग तो अभी अभी हम लोग पढ़ लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग सेंटेंस को नेगेटिव बनाना सीखते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। यही वाला एग्जाम्पल मैं अब यहाँ पे ले रहा हूँ। अगला बार का एग्जाम्पल हम लोग का क्या होगा? यू माइट बी अ डॉक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप नेता वेता नहीं हैं, आप चुनाव उनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन आपसे कोई कह रहा है कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अब कहने के लिए तो बोल दिया आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और कह रहा है कि आप इसका ट्रांसलेशन करके दिखाइए, या फिर कह रहा है कि आप इसको बोल के दिखाइए इंग्लिश में। तो फिर आपको क्या करना है? तो आपको पता है कि जहाँ पे एकदम नेगेटिव बात बताना हो तो हम लोग को माइट लगा देना है, तो यू माइट बी अ पीएम, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना होता है कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। मॉडल क्या है हम लोग का? माइट, तो यहाँ पे हो जाएगा यू माइट नॉट बी अ पीएम। ठीक है, इसी को इंट्रोगेटिव में यदि बनाना होता तो हम लोग क्या करते हैं? जो हम लोग का मॉडल है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो माइट यू बी अ पीएम, क्या आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो माइट यू नॉट बी पीएम। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बता रखा है, हमेशा हम लोग स्पोकन में क्वेश्चन आंसर, आंसर क्वेश्चन यही करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाना सीख गए, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम लोग क्वेश्चन का जवाब देना सीखते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? माइट यू बी अ पीएम, क्या आप एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए पीएम शॉर्ट फॉर्म है किसका? प्राइम मिनिस्टर का। ठीक है, माइट यू नॉट बी अ पीएम, इसका जवाब क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव जवाब, नेगेटिव क्वेश्चन का नेगेटिव जवाब। ये पॉजिटिव क्वेश्चन है और ये नेगेटिव क्वेश्चन है। पॉजिटिव में हम लोग जवाब देते हैं यस लगाकर, यस, यू को चेंज कर देते हैं आई में, और जो मॉडल यहाँ पे लगा है ना, देखिए मॉडल में एक बात ध्यान दीजिएगा, मॉडल में जो यहाँ पे मॉडल लगा होता है वही मॉडल हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। EJMR वाला में बदल जा रहा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू के साथ रह रहा था, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, आर यू पीएम, क्या आप पीएम है? तो आप बोलते यस आई एम अ पीएम, तो आर वाले में एम चेंज हो जा रहा था, लेकिन मॉडल में यहाँ ध्यान दीजिएगा ये ज्यों का त्यों रहता है, आई माइट बी पीएम। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आप नहीं बन सकते हैं, तो आप भी बोल रहे हैं यस आई माइट बी अ पीएम। और नेगेटिव क्वेश्चन है तो नो, यू को चेंज कर देंगे आई में, आई माइट नॉट बी अ पीएम। ठीक है, जब कभी भी हम लोगों को बात को नेगेटिव में दर्शाना हो, लेकिन नेगेटिव नहीं कह रहे हैं, जैसे मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने के अंदाजा से आपको पता चल गया कि आप बन सकते हैं कि नहीं।
चूँकि यहाँ पर अब नेता है नहीं तो कैसे बनिएगा? तो मैंने ना नहीं कहते हुए भी सेंटेंस में ना कह दिया। कैसे? आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि मैं मज़ाक कर रहा हूँ, आप बन नहीं सकते हैं। तो वैसे सेंटेंसेज में हम लोग क्या करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को माइट का प्रयोग समझ आ गया होगा। ठीक है? कैन, कुड, मे, माइट। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, सबको समराइज़ कर देता हूँ। देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ। जब मैंने यूज़ ऑफ कैन आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया होगा? हमेशा मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा 90 टू 100% क्या होगा जो पॉसिबिलिटी को बताए। 90 टू 100% पॉसिबिलिटी को बताएगा तो हम लोग क्या लगाएँगे? कैन लगाएँगे। जबकि मे का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो मे का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग 50% पॉसिबिलिटी को बता रहे होते हैं। और कुड का प्रयोग तब करते हैं जब 50% से कम हो, यानी कि 40% हो। और माइट तो एकदम 15% हो। ठीक है? यानी कि ध्यान देने वाली बात है। देखिए, कैन में, कुड, माइट, ये चारों क्या है? संभावना को ही बता रहा है, लेकिन अलग-अलग संभावना के एस्पेक्ट्स हैं। जैसे 90 टू 100% जहाँ पे फुल कॉन्फिडेंट में हो तब हम लोग कैन लगा देते हैं, जहाँ पे आधी-आधी संभावना हो तो मे लगा देते हैं। कुड का प्रयोग तब करते हैं जब आधे से संभावना कम हो, और एकदम ना के बराबर जहाँ पे सेंस हो तब आप क्या करेंगे? माइट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है? तो ये थे हमारे कैन, कुड, मे, माइट के प्रयोग जो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कैन, कुड, मे, माइट ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग इसके अगला मॉडल का प्रयोग सीखेंगे। अगला मॉडल हम लोगों का क्या होने वाला है? तो अगला हम लोग अब शुड पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया हो गया। अब मैं फिर से आप लोगों को होमवर्क दे दूँ, मैं होमवर्क भूल रहा था। देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना? और ऐसे ही आप लोगों को कितने सेट बनाने हैं बोलिए? 50 सेट बनाने हैं। और ये बनाइएगा, ठीक है? मैं केवल कह दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप केवल सुन लिए और छोड़ देना है, नहीं। आप यदि ये 50-50 सेट बनाइएगा तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं कैसा प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो 50 सेट कम से कम बनाइए, चीज़ों को रटिए नहीं, चीज़ों को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड एंड बाय बाय।